हे गाइस, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। ये वीक बहुत अच्छा रहा। जैसे हमने एनालाइज किया, जो हमने सोचा वैसे ही मार्केट ने मूव दिया। हमने एनालाइज किया था कि निफ्टी 6 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है और अभी ये गारंटीड है कि अपसाइड या डाउनसाइड कोई एक साइड मूव देगा। बट एज पर चार्ट और एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमको लग रहा था कि मार्केट अपसाइड ही मूव देगा और हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इवन दो वॉर हो या कुछ भी हो, इंडियन मार्केट हैड इनहेरेंट स्ट्रेंथ, जिसके कारण हमको एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और वो ही हुआ। मार्केट में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ था जो मार्केट को ऊपर खींच के गया और एक अच्छा ब्रेकआउट आया। आई होप आपने वो रैली कैप्चर किया होगा। हमने जो एनालाइज किया, मार्केट ने वैसे ही अपसाइड मूव दिया और हमको एक अच्छा अपसाइड ट्रेड लेने को मिला। वी इवन एनालाइज की मिड कैप और स्मॉल कैप में हाई अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का इन कंपैरिजन विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी जहां से गिरे वापस वापस उधर पहुंच चुके थे, वेरएस मिड कैप एंड स्मॉल कैप नीचे लोअर एंड में थे। तो हमको मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा मूव देखने को मिला। जो स्टॉक हमने एनालाइज किए, बजाज हिंदुस्तान शुगर जैसे स्टॉक से 15% भी अप गए। तो बहुत अच्छा मूव मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है मार्केट में। सो लेट्स हॉप ऑन टू द चार्ट। आई होप आपको मेरा चार्ट दिख रहा हो। जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया, 24,250 का जोन जैसे ब्रेक होगा हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और मार्केट ने वही किया, ब्रेक करते ही अच्छा अपसाइड हमको देखने को मिला। 6 वीक्स का कंसोलिडेशन था और जैसे हमने एनालाइज किया कि 1 से 6 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, वी विल गेट अ गुड मूव। और देखो, ये हफ्ते हमको 2% का अपसाइड मूव देखने को मिला और ये रैली अभी तो चलेगी। और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक जब वॉर और सब अनसर्टेनिटी थी, तब भी हमने बात किया कि जुलाई एंड तक 100% प्रोबेबिलिटी है कि हम ऑल टाइम हाई टच कर लेंगे। बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमको इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और वही हुआ। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट कर लिया ऑलरेडी। इट्स टाइम फॉर निफ्टी। हार्डली 2-2.5% दूर है ऑल टाइम हाई से। यस, रेजिस्टेंस जोन में है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया। डेली में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये जो विंडो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट नो वरीज, मार्केट आज नहीं तो कल उसको ब्रेक कर ही लेगा क्योंकि मार्केट ने इतना अच्छा इधर कंसोलिडेट किया है। तो लास्ट टू लास्ट वीक जैसे मिड कैप रेजिस्टेंस जोन में था, वैसे ये वीक निफ्टी रेजिस्टेंस जोन में है। तो यहाँ से हमको थोड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मार्केट 25,200 के जोन में आके सीआईपी बना सकता है या इधर ही कंसोलिडेट करके नेक्स्ट वीक हमको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। बट फॉर द नेक्स्ट वीक आई फील मार्केट थोड़ा साइडवेज प्ले करेगा एंड देन हमको अपसाइड मूव दिखाएगा अगले हफ्ते में। ये वाले हफ्ते में हमको बड़ा अपसाइड मूव आई डोंट थिंक पर्टिकुलरली मिलेगा। मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है एंड देन हमको अपसाइड मूव मिलेगा। देर आर टू प्रोबेबिलिटीज, एकदम मार्केट या से थोड़ा अप जाके इधर साइडवेज हो जाए एंड देन अपकमिंग वीक में वो ब्रेक करे, या तो थोड़ा रिट्रेस करे, कंसोलिडेट करे और नेक्स्ट वीक ही सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अगर मार्केट रैली करता है उसके या तो वो टाइम करेक्शन लेता है या तो प्राइस करेक्शन लेता है। तो इधर दो प्रोबेबिलिटी जो हमने डिस्कस की, अगर टाइम करेक्शन लिया तो नेक्स्ट फुल वीक हमको साइडवेज देखने मिल सकता है। और अगर प्राइस करेक्शन किया तो नेक्स्ट वीक के सेकेंड हाफ में वापस एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। सो वील प्लान अकॉर्डिंगली। निफ्टी में अगर यू आर होल्डिंग लॉन्ग ट्रेड, यू कैन होल्ड ऑन एंड देन वील सी। अगर प्राइस करेक्शन कर रहा है तो आप एग्जिट कर लो, टाइम करेक्शन कर रहा है तो होल्ड ऑन विथ योर ट्रेड। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है। बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई मार लिया, जो हमारा एनालिसिस था, हमारा व्यू था, वैसे ही बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। सो अब हमको क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में। लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड चेकआउट की बैंक निफ्टी में अगर अभी किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है या एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो वो क्या करेगा। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेक कर लिया बैंक निफ्टी ने और एक अच्छा अपसाइड गया है। अभी इफ वी सी, बैंक निफ्टी प्रीवियस बॉटम से ऑलमोस्ट 4% अप है, 3.5% अप है। सो ओनली वन वे थ्रू विच अ न्यू ट्रेडर जिसने पोजीशन नहीं बनाई और वो एंटर कर सकता है ये पोजीशन, है कि मार्केट सीआईपी बनाए। जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीक थर्सडे को एक वीडियो डाला था सीआईपी पे, मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू चेकआउट द वीडियो। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करता है और 57,000 के जोन पे जो राउंड नंबर है उधर सपोर्ट लेता है और एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो उसके हाई पे हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे एंड हम लोग टारगेट रखेंगे प्रीवियस जो स्विंग हाई है 57,500 एंड देन 58,000। तो मार्केट अगर रिटेस्ट करता है और उसके बाद अपसाइड मूव देना चालू करता है तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ बैंक निफ्टी में नया ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आप 56,500 का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ सकते हो। हमको एक अच्छा मूव 58,000 तक देखने को मिल सकता है। बट एक न्यू ट्रेड इनिशिएट करना है तो मार्केट थोड़ा प्राइस करेक्शन करे, 57,000 के एक राउंड नंबर पे आके सपोर्ट ले एंड देन आई विल प्लान अ लॉन्ग ट्रेड फ्रॉम हियर और एक अच्छा अपसाइड मूव मैं कैप्चर करूंगा। हमारा व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक इज लॉन्ग अपसाइड मूव के लिए है। मार्केट में स्ट्रेंथ है,
थोड़ा प्राइस करेक्शन हो सकता है, बट उससे डर के पोजीशन एग्जिट मत कर देना। होल्ड ऑन टू योर लॉन्ग ट्रेड्स। ये हम लास्ट 3 वीक से बोल रहे हैं, जब से मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है। इवन दो चार्ट में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो रहा था, लोगों को एक डर था कि मार्केट गिर ना जाए, बट इफ यू रीड द चार्ट प्रॉपरली तो ग्रीन कैंडल्स में वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे और रेड में वॉल्यूम्स बहुत कम थे, और वो एक इंडिकेशन था कि मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। लेट्स लुक एट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या हो रहा है? स्मॉल कैप जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, वही हुआ। 18,000 वाला 19,000 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। इनफैक्ट 18,997 का हाई मारा था ये वीक में। तो एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला, 5% का स्मॉल कैप इंडेक्स में मूव देखने मिला। एज पर आई एनालिसिस की मार्केट में अभी यहाँ से रिवर्सल देखने मिलेगा, और स्मॉल कैप में अभी भी प्रोबेबिलिटी है जैसे ही 19,000 के ऊपर एक क्लोज देगा और स्मूथ मूव में हमको आराम से 19,500 19,600 प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है वो गेन करते हुए दिख जाएगा स्मॉल कैप में। जैसे जुलाई में निफ्टी, जुलाई एंड तक हम लोग का प्लान है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई करेगा, वैसे ही स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स बोथ अपना अपना हाई टच कर लेंगे। सो फोकस ऑन लॉन्ग ट्रेड्स। स्मॉल कैप इवन दो नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको थोड़ा सेल ऑफ या साइडवेज मूव लग रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप में हमको ये चीज नहीं लग रही। हाई प्रोबेबिलिटी है स्मॉल कैप मिड कैप अपनी रैली कंटिन्यू रखेंगे इवन दो द इंडेक्स फॉल्स। लेट्स लुक एट मिड कैप की मिड कैप में क्या दिख रहा है। अगर आप मिड कैप देखोगे तो फ्राइडे को एकदम बॉटम पे क्लोज किया था, एक शार्प सेल ऑफ के बाद क्लोज किया था। इवन देन वी डिस्कस्ड कि कुछ भी हो मार्केट पे हमारा फोकस बाइंग का ही होना चाहिए। मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई टच करेगा। मिड कैप इंडेक्स ने भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर लिया, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई बनाया था एंड देन वापस नीचे आ गया। मिड कैप में आप देखोगे तो एक अच्छी रैली हमको देखने मिली, वो भी ऑलमोस्ट ऑन द पीक ऑफ 6.4% तक का रैली था। क्लोजिंग में थोड़ा सेल ऑफ आया। अभी मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है, बट आई टेल यू वन मोर थिंग, मार्केट पहले ही ऑल टाइम हाई से रेजिस्ट करके नीचे गिर चुका है। तो अभी वो ऑल टाइम हाई से रेजिस्ट करके नहीं गिरेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे साइडवेज होके मंडे या ट्यूसडे से ही वो अपनी अपसाइड रैली चालू कर दे। और हमको मिड कैप इंडेक्स में भी इफ आई टेल यू फर्स्ट टारगेट शुड बी 620 पॉइंट्स फ्रॉम योर, विच इज ऑलमोस्ट 14,000। 14,000 तक मिड कैप नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर जा सकता है। तो मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप इंडेक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। आप इधर भी एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो हमको अच्छा मुंह देखने को मिल सकता है। लुक ओवर हियर, आई शो यू एग्जांपल। जैसे ये प्रीवियस टाइम भी हुआ, मार्केट एक कंसोलिडेशन किया, उसको जब ब्रेक किया आप देखो एक सिंगल साइड रैली देखने को मिला, अच्छा अपसाइड मुंह देखने मिला। सो अभी वापस सेम चीज हो रहा है, लंबे कंसोलिडेशन के बाद मिड कैप में हमको ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इफ मिड कैप ब्रेक्स आउट हमको एक अच्छा रैली देखने मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, अपने मन से बैरिश मार्केट गिरेगा, मार्केट में वॉर के कारण कुछ होगा, यूएस का ट्रम्प कुछ बोल देगा, ये सब डर निकालो। व्हेन द मार्केट इज रैलिंग फोकस ऑन लॉन्ग ट्रेड्स। अगर एक हफ्ता खराब गया, अगर कैंडल स्टिक में दिख रहा है, एक दिन या एक घंटे के चार्ट से कुछ नहीं होता, ऑन वीकली टाइम फ्रेम हमको अगर कुछ बैरिशनेस दिख रही है, ओनली देन वील फोकस ऑन शॉर्ट साइड। अंटिल देन अगर मार्केट बुलिश दिख रहा है तो बुलिश ट्रेड लो। लोग क्या करते हैं, बैरिश मार्केट में बुलिश व्यू लेते हैं और बुलिश मार्केट में बैरिश व्यू लेने की कोशिश करते हैं। इसके कारण ना बुलिश में पैसा कमाते हैं ना बैरिश में पैसा कमाते हैं, और एंडिंग में मार्केट को ही सुनाते हैं। सो राइट नाउ अगर जब चार्ट कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ, फोकस ऑन लॉन्ग ट्रेड्स, इधर भी देखो RSI 60 पे मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड मूव देने की तैयारी पे है। तो मार्केट में अभी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा अपसाइड मूव दिखने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। सो आई वुड फोकस कि आप एक लॉन्ग ट्रेड पे फोकस करो एंड मार्केट के फ्लो के साथ जाओ, rather देन टेकिंग कॉन्ट्रा बेट्स बैक एंड फोर्थ की मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। मिड कैप में स्ट्रेंथ है, हाई प्रोबेबिलिटी इट विल रैली मच। लेट्स लुक एट सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी हमने डिस्कस किया लास्ट 6 वीक से कंसोलिडेशन है, और ये ब्रेकआउट आते ही हमको अच्छा मूव मिलेगा, और सेंसेक्स ने भी ब्रेकआउट दिया। ये तो 60 का रेजिस्टेंस का डर था, वो भी उसने ब्रेक करके अपसाइड दे दिया है। तो अभी सेंसेक्स इज ऑल्सो रेडी फॉर 86,000। लास्ट वीक के हमारे टारगेट 85,000 थे, हमको ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स मिल चुके हैं। मोर 500 600 पॉइंट्स वी आर अवे फ्रॉम आर टारगेट। सो लेट्स होल्ड ऑन टू आर टारगेट्स एंड लेट्स सी मार्केट जैसे हमको कार लेके जाता है। और हमारा टारगेट इसके लिए भी, सेंसेक्स के लिए भी ऑल टाइम हाई है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अब हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर इधर से रेजिस्ट लेके थोड़ा नीचे आता है तो सेंसेक्स 83,000 के राउंड नंबर पे सपोर्ट लेगा, CIP बनाएगा एंड देन वापस ऐसे 86,000 का उसका ऑल टाइम हाई रीगेन कर लेगा। लेट्स लुक एट फ्यू स्टॉक्स जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे। फर्स्ट स्टॉक था बजाज हिंद। बजाज हिंद मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है, इधर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना बनता है। और अब देखो हमको इजी 15% मूव, 15% मूव इन 1 वीक मिला है।
और ये आपको इजी ट्रेड था, कोई दिमाग नहीं लगाना था। बेसिक सीआईपी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है, आपको कोई वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपका रिस्क कितना था मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। 0.6 रुपीज का रिस्क था और सामने आपका 3.3 रुपीज बना। 1:5, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। अगर 10,000 रिस्क करे तो 50,000 से 60,000 पर ट्रेड बना था। हेरिटेज था नेक्स्ट स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था। अब देखो 440 के रेंज में हमने लिया था। 7-8 रुपए का रिस्क था और अपसाइड में 50 रुपीज तक गया। मोर देन 1:6, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 11% का स्पाइक 1 वीक में मिला। टीटागर में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था और सीआईपी था। मैंने ये वीक ट्रेंड लाइन का भी वीडियो डाला है। आप देखो 3 टाइप के ट्रेंड लाइन होते हैं, उसमें से 2 में ही ट्रेड कर सकते हो। सो लुकआउट कौन से ट्रेंड लाइन में ट्रेड करना होता है और कौन से ट्रेंड लाइन में नहीं, और कैसे बनाते हैं। टीटागढ़ में भी देखो एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला 14% का, और ये एफएनओ स्टॉक है। अगर किसी ने फ्यूचर्स में लिया होगा तो और बेटर रिटर्न जनरेट हुए होंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज जेएसएल। जेएसएल में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला था। जेएसएल वाज नेट नेट 6% अप, अभी उसका टारगेट आना बाकी है। और ग्रीन प्लाई भी एक स्टॉक था, वो ऑलमोस्ट साइडवेज है, 5% अप गया था बट नेट नेट साइडवेज है राइट नाउ। सो यू कैन होल्ड ऑन इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस ट्रेड एज वेल। अब देखते हैं ये वीक में कौन से ट्रेड और कौन से सेटअप पे फोकस कर सकते हो। माई फर्स्ट ट्रेड फॉर दिस वीक इज HCG। अगर आप HCG देखोगे तो एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इधर हुआ है। नीचे की साइड गया, इधर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। तो अब जब ये ब्रेक होगा अपर साइड में, आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो 552 553 के ऊपर। हमारे टारगेट्स होंगे 570, 590 एंड देन 620 के। बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। आप देखोगे तो टारगेट्स भी अच्छे हैं, 4%, 7% एंड देन 11 to 12% का अपसाइड मूव है। HCG में बहुत अच्छा पैटर्न है, इसको मिस मत करना। एक बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है। इक्विपमेंट्स अगर आप देखोगे तो इधर भी सिमिलर टाइप का पैटर्न दिख रहा है, बहुत टाइम से इधर कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर ये अभी ब्रेक करता है 542 43 का जोन, तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो 570 590 एंड देन 610 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है ये ट्रेड में, सो डू फोकस ऑन दिस ट्रेड एज वेल। नेक्स्ट इज तिरुमाला केमिकल्स। अच्छा ट्रायंगल पैटर्न है, ब्रेक होने पे आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट इज 300, 310 एंड 320। ये 3 टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। एक स्विंग टू पोजिशनल ट्रेड है, 1-1.5 2 वीक्स तक चल सकता है। गोकेक्स एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, सॉरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। ट्रेंड लाइन पे ये वीक वीडियो बनाया है, आपको टारगेट्स कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे ट्रेड होल्ड करते हैं, कैसे ट्रेड इनिशिएट करते हैं, अगर वो देखना है तो आप वो वीडियो देखना। एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। अगर 910 915 का जोन ब्रेक होता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 945 980 एंड 1020 आर टारगेट्स फॉर दिस ट्रेड एज वेल। एक अच्छा अपसाइड मूव दिख रहा है इधर भी। ये 3 टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट इज जेटेक। ये एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन इधर हुआ है। ये ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक आ सकता है या तो उसके अगले हफ्ते आएगा, बट जब आएगा एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। 147 के जोन में आप ले सकते हो। 155 160 आर टारगेट्स। यू कैन होल्ड ऑन विद दिस वन एज वेल। अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है आफ्टर ब्रेकआउट। इधर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है एंड आई गेस वॉल्यूम्स भी इधर अच्छे हैं। बाइंग वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक वन मोर थिंग जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर रेड कैंडल बना है और बहुत बड़ा रेड का सेलिंग वॉल्यूम है जिसके कारण स्टॉक ज्यादा नहीं गिरा है, इधर आप देखो कि रेड कैंडल में कितना बड़ा वॉल्यूम है, बट स्टॉक में उतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है। उसका मतलब ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी दिस इज अ बाइंग वॉल्यूम, ये सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, इसमें बाइंग हुआ है ये कैंडल में। तो इधर आप देख सकते हो इतना हाई रेड वॉल्यूम है बट स्टॉक में कोई बड़ा सेलिंग नहीं दिखा है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि इधर बाइंग हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है। सो व्हेन दिस ब्रेक्स हमको एक बहुत स्विफ्ट और स्मूथ मूव देखने को मिलेगा। सो फोकस ऑन दिस स्टॉक एज वेल। नेक्स्ट इज कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड में सीआईपी बना है। हमारे टारगेट्स होंगे 2000 एंड 2140 150 तक के टारगेट्स है। एक अच्छा सीआईपी बना है। मल्टीपल टाइम्स इधर कंसोलिडेट किया हुआ है, रेजिस्टेंस लिया एंड देन अभी वापस इधर रीटेस्ट करना है और इधर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब ये जोन अपर साइड में ब्रेक करेगा 1855 का, आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस 1755 का होगा एंड देन टारगेट्स है 2000 2150 रफली। ये एक अच्छा अपसाइड मूव देखने मिल सकता है, सीआईपी पे है ट्रेड। नेक्स्ट स्टॉक इज मान्यवर। ये मेरे नजर पे है, ये स्टॉक मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अब देखो कितना स्ट्रांग बाइंग वॉल्यूम है और कितने लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो मान्यवर इज माय पिक फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स।
अगर ये 840 का जोन ब्रेक करता है, नो ब्रेनर टारगेट्स है, आप एक अच्छे लॉन्ग ट्रेड के लिए होल्ड कर सकते हो। 880, 920 एंड देन 960, ये तीन एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आएंगे। और ज्यादा टारगेट्स चाहिए तो 1000 एंड 1200, ये मेरे स्विंग टू पोजिशनल है। 1200 इज वेरी 6 मंथ्स व्यू, बट अगर रिसेंट में चाहिए तो 1000 तक का इजी व्यू बन रहा है। इधर तक स्टॉक इजीली टच कर देगा नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, जैसे ही वो 840 का जोन ब्रेक करेगा। अभी द बाइंग वॉल्यूम देखो, कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम है और कितना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन इधर हो रहा है। सो दिस इज माई पिक फॉर द अपकमिंग वीक। इधर आप फोकस करना, दिस इज माई फेवरेट स्टॉक पर्सनली, मान्यवर वेदांत फैशन। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, एक स्क्वीज बना है, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि स्क्वीज क्या होता है, स्क्वीज ब्रेकआउट क्या होता है। बट राइट नाउ इतना समझो कि स्क्वीज के बाद एक अच्छा अपसाइड मूव हमको देखने को मिल सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड या वीकली मार्केट के रिलेटेड, टू पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई हेल्प यू आउट। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।